अयोध्या को लेकर विवादित बयान दे चुके नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिसे सुनने के बाद हर कोई आश्चर्य में है। और यह बयान उन्होंने योग को लेकर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि योग नेपाल से दुनिया भर के लोगों तक पहुंचा है। भारतीय विशेषज्ञ तथ्य से छेड़छाड़ करते हैं। उन्होंने दावा किया है कि जब नेपाल में योग की शुरुआत हुई थी उस समय भारत था ही नहीं। ओली के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। गौरतलब है कि वे पहले अयोध्या को भारत में नकली करार दे चुके हैं। उनका कहना था कि असली अयोध्या नेपाल के वीरगंज के आसपास है। इस बयान के बाद भी सोशल मीडिया पर उनका काफी मजाक बना था। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, भारतीय विशेषज्ञ योग से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य हमेशा से दुनिया से छिपाते रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जिस भारत को आप आज जान रहे हैं वो अतीत में नहीं था। उस समय भारत कई अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था और उसका स्वरूप महाद्वीप या उपमहाद्वीप की तरह ही था। ऐसा पहली बार नहीं है जब नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी ओली ने विवादित बयान दिया है। इससे पहले उन्होंने भारत की अयोध्या को ही नकली करार दिया था। उन्होंने कहा था कि असली अयोध्या नेपाल के गांव वीरगंज के थोड़ा पश्चिम में स्थित है। ओली ने यह दावा भी किया था कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था। उन्होंने कहा था कि हम आज भी मानते हैं कि हमने राजकुमार राम को सीता दी थी, लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं है कि हमने भारत की अयोध्या के राजकुमार को सीता दी थी। ओली ने कहा कि हमें सांस्कृतिक रूप से दबाया गया है और भारत के विशेषज्ञों द्वारा तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। ओली यह बात भी कह चुके हैं कि नेपाल प्रसिद्ध संतों और पतंजलि, कपिल मुनि, चरक जैसे महर्षियों की भूमि है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कई अन्य संत नेपाल में पैदा हुए हैं जिन्होंने सदियों से आयुर्वेद का अध्ययन और शोध किया। उन्होंने कहा, हिमालयी जड़ी बूटियों का अध्ययन बनारस से नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि हिमालय में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों पर शोध के बाद उन्हें बाद में वाराणसी ले जाया गया। ओली ने कहा, विश्वामित्र जैसे प्रसिद्ध संत नेपाल में पैदा हुए थे। उन्होंने हमारी भूमि में कई मंत्र विकसित किए। उन्होंने कहा, यह वही ऋषि विश्वामित्र थे जिन्होंने प्राचीन काल में नेपाल में भगवान राम और लक्ष्मण को विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की थी। ओली ने जोर देकर यह बात कही है कि ये सभी ऐतिहासिक और धार्मिक तथ्य इतिहास में विकृत किए गए थे, लेकिन इन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। हमें नया इतिहास फिर से लिखना होगा। हमें सच बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए।